नमस्कार। संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। सावन मास के अंतिम सोमवार के पावन अवसर पर निकाली महाकाल पालकी यात्रा। महापौर के जन्मदिन पर कई आयोजन। एक 120 फीट के क्रेन से 108 फीट ऊंचे शिवलिंग का हुआ महाअभिषेक। और वॉलीबॉल प्राइम में खेलेंगे महेंद्र। 18 वर्ष आयु में प्रदेश के पहले खिलाड़ी का गौरव। अब खबरें विस्तार से। सावन मास के अंतिम सोमवार के पावन अवसर पर संस्कारधानी राजनांदगांव भक्ति और श्रद्धा के रंग में सराबोर नजर आई। राजेश्वर महाकाल मंदिर समिति और महाकाल सेना के तत्वाधान में नगर की अधिष्ठात्री देवी मां शीतला मंदिर परिसर से बाबा चंद्रमौलेश्वर महाकाल की भव्य और शाही पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा के दौरान अघोरी वेशभूषा में सजे कलाकारों की अद्भुत और अलौकिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। ढोल, ताशों, डमरू की गूंज और जय महाकाल के जयकारों से पूरा शहर शिवमय हो गया। शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होती हुई यह भव्य पालकी यात्रा भरकापारा स्थित काली मंदिर पहुंची, जहां उसका विश्राम हुआ। सावन के अंतिम सोमवार पर भगवान महाकाल के दर्शन और पालकी यात्रा का स्वागत करने के लिए सड़कों के दोनों ओर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। 7 वर्षों से अनवरत निकल रही इस भव्य पालकी यात्रा ने एक बार फिर राजनांदगांव को भक्ति और सनातन संस्कृति के रंग में पिरो दिया, जहां हर कोई बाबा महाकाल के जयकारों में लीन नजर आया। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव महापौर एवं पूर्व सांसद मधुसूदन यादव का जन्मदिन 23 अगस्त को राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं के द्वारा उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान उन्हें जन्मदिन की बधाई, शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, जननायक के रूप में प्रसिद्ध पूर्व सांसद एवं महापौर मधुसूदन यादव की लोकप्रियता के चलते उनके समर्थक एवं प्रशंसकों ने कई आयोजन किए। महापौर को बधाई देने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र सहित रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बालोद, बेमेतरा, भिलाई, रायगढ़ से भी उनके समर्थक और शुभचिंतक पहुंचे। इस दौरान जगह जगह केक काटने का आयोजन भी किया गया। अपने जन्मदिन पर महापौर मधुसूदन यादव ने सर्वप्रथम मोतीपुर शीतला मंदिर एवं घर के पीछे स्थित शिव मंदिर, बजरंगपुर नवागांव स्थित बापू टोला वार्ड नंबर 1 में सपरिवार महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वह शहर की कुलदेवी मां शीतला के मंदिर पहुंचे और सपरिवार शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। महापौर ने जन्मदिन के उपलक्ष्य में अभिलाषा सामाजिक संस्थान में दिव्यांगजनों और रायपुर नाका स्थित समता वृद्धाश्रम में जन्मोत्सव मनाया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के शिवलिंगाकार मां पाताल भैरवी मंदिर में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मंदिर के 108 फीट ऊंचे शिवलिंग का महाअभिषेक किया गया। इस अद्भुत, अलौकिक और भव्य अभिषेक का दर्शन लाभ लेने हजारों लोग मंदिर परिसर में एकत्रित हुए। शनिवार की रात्रि शहर में सिद्धपीठ मां पाताल भैरवी मंदिर के बृहद शिवलिंग पर क्रेन के द्वारा 20 फीट ऊंचे कलश से शिवलिंग का हल्दी दुग्ध से महाअभिषेक किया गया। इस अलौकिक दृश्य के साक्षी बनने हजारों श्रद्धालु मां पाताल भैरवी मंदिर परिसर में एकत्रित हुए। सावन माह में विगत 3 वर्षों से तथागत पांडे एवं उनकी टीम व मां पाताल भैरवी मंदिर समिति के तत्वाधान में आयोजन किया जा रहा है। तथागत पांडे ने बताया कि इस कार्य में स्वतः जन सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इतने ऊंचे शिवलिंग का अभिषेक करने भिलाई से सेवा भावना से क्रेन प्रदान की जाती है। भस्म का भी उपयोग किया गया, अभिषेक में गुलाल का भी उपयोग किया गया। भीड़ बहुत ज्यादा, जो लोग जो अलौकिक नजारा जो देखने पहुंचे थे लोग, उन लोग ने भी एक बहुत अच्छा मतलब आयोजन को सफल बनाया और सहयोग दिया। जनता ने बहुत अच्छा। आपकी सोच के क्या सोच है इतना ऐसा कार्यक्रम भव्य करने का? अपन सब राजनांदगांव के हैं। बहुत पहले मैं जब छोटा था, बच्चा था, मैं सुनता था कि उसका कभी अभिषेक होगा, उसका कभी पानी से उसका। फिर मैं जब ये वाली चीज को सोचा कि इसका अभिषेक होगा, किसी ने मुझे टोक दिया कि पाइप से धोया जाता है, लोटे से नहलाया जाता है। तो फिर हम लोग बैठे बैठे सोचे कि क्यों ना इतना बड़ा
लोटा बनाया जाए। फिर ऐसा करते करते क्रमबद्ध हम लोग बढ़ते गए आगे। फिर क्रेन हमको लगनी थी, तो एमएलटी क्रेन जो भिलाई वाली है, सौरभ साधवानी जी, वो अपनी तरफ से सेवा भावना से देते हैं। फिर कलश, इस बार हमको कलश मिला सूर्यकांत चितलांगे जी, मनोज चितलांगे जी, सागर चितलांगे जी, इन लोगों के तरफ से सेवा भावना से मिला। तो मैंने एक चीज को बहुत अच्छी तरीके, जब आप, राजनांदगांव एक ऐसी नगरी है कि जब आप धार्मिक कुछ चीज सोचते हैं तो लोग अपने आप आपके साथ जुड़ते हैं और आयोजन सफल हो जाता है। 108 फीट ऊंचे शिवलिंग का जल, दूध, गुलाल, अबीर, चंदन, हल्दी से भव्य अभिषेक किया गया। इस दौरान लेजर लाइट के जरिए आकाश में देवताओं की आकृति प्रकाशित की गई। इस विहंगम अद्भुत दृश्य को श्रद्धालु अपने कैमरे से कैद करते नजर आए। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे वॉलीबॉल प्राइम में खेलेंगे महेंद्र। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले सहित देश प्रदेश को अपनी खेल प्रतिभा से गौरवान्वित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी महेंद्र ध्रुवे ने अपनी उपलब्धि में एक और गौरव हासिल कर लिया है। उन्होंने 18 वर्ष आयु में वॉलीबॉल प्राइम खिलाड़ी बनकर प्रदेश में नया इतिहास रच दिया है। बीते दिनों वॉलीबॉल प्राइम के लिए गोवा में आयोजित ऑक्शन के दौरान महेंद्र ध्रुवे पर 3 लाख की बोली लगी और वो कालीकट हीरोज में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी महेंद्र ध्रुवे ने अपनी खेल कौशल के बल पर यह आयाम हासिल किया है। वॉलीबॉल प्राइम में खेलने वाले यह राजनांदगांव जिले के पहले खिलाड़ी होंगे। वहीं 18 वर्ष आयु में प्रदेश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस प्राइम वॉलीबॉल मैच नवंबर माह में आयोजित होंगे। देश भर में वॉलीबॉल खिलाड़ियों के उत्कृष्ट खेल के आधार पर इनका चयन वॉलीबॉल प्राइम के लिए किया गया। खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन, उनके खेल कौशल को दृष्टिगत रखते हुए चुनिंदा खिलाड़ियों को ऑप्शन में शामिल होने का अवसर मिला। यहां से महेंद्र ध्रुवे ने प्राइम वॉलीबॉल में शामिल होकर जिले सहित प्रदेश को गौरवान्वित किया है। उनकी इस उपलब्धि पर उनके परिजनों सहित प्रशिक्षक, इष्ट मित्रों और वॉलीबॉल खेल से जुड़े लोगों ने अपनी शुभकामनाएं दी है। हफीज खान, संकल्प न्यूज। सावन के पवित्र महीने में राजनांदगांव के सिद्धपीठ श्री बागेश्वर धाम मंदिर में दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित मल्लिकार्जुन श्री शैलम मंदिर की 3D झांकी निर्मित की गई, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वहीं सावन मास में यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। राजनांदगांव के सिद्धपीठ श्री बागेश्वर धाम मंदिर में सावन के पवित्र माह के दौरान आंध्र प्रदेश के श्री शैलम में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख मल्लिकार्जुन मंदिर की आकर्षक 3D झांकी बनाई गई, जो भक्तों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बागेश्वर धाम के संरक्षक पंकज गुप्ता ने बताया कि सावन मास में बागेश्वर धाम मंदिर में माह भर तक विविध धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। इसी कड़ी में इस वर्ष सावन मास में आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध मल्लिकार्जुन श्री शैलम मंदिर की भव्य और सुंदर 3D झांकी का निर्माण किया गया। देखिए, हम लोगों की सोच भगवान शिव की कृपा से होती है। भगवान शिव का दरबार में हम बैठते हैं ना कुछ सोच आ जाती है कि हमको कैसा करना है। और शिव कृपा ऐसी है कि ये जो आप मल्लिकार्जुन मंदिर, जो हैदराबाद से 250 किलोमीटर और आगे है, आंध्र प्रदेश में है और देश के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग में से एक है। 15 से 20 दिनों के अंदर में ऐसा शिव कृपा हुई और हमको मंदिर के नीचे में ही ऐसा ज्ञान हुआ कि हम इसकी स्थापना करें। तो और 15 दिनों में, 20 दिनों में जितनी झांकी है, प्लस जो हमारा रुद्राभिषेक, इसकी भी तैयारी हुई और भोलेनाथ की कृपा से ही और उनके शिव कृपा से ही यह जो झांकी का निर्माण किया गया। और तीसरे सोमवार के भव्य रुद्राभिषेक, जो कि लगातार अनवरत रूप से 24 घंटे के अपेक्षा 26 घंटे चला। 26 घंटे का शिव अभिषेक संपूर्ण प्रदेश भर में भी हमारे संस्कार धानी में प्रथम बार हुआ है, जिसमें बहुत से 24 जो हमारे मंदिर से जुड़े शिव भक्त हैं वे यजमान के रूप में, और नगर के बहुत से सैकड़ों लोगों ने आकर के पूजन में अपना भाग लिया और शिव कृपा प्राप्त करी। यहाँ दर्शन लाभ लेने पहुंचे श्रद्धालु का कहना है कि 3D इफेक्ट से हमें मल्लिकार्जुन मंदिर में ही होने का आभास
मिलता है। हम लोग आए राजेंद्र प्रवीण फाटा से आए हैं। यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। मैं यहाँ जो दर्शन किए बहुत अच्छा लगा। मैं हर भक्त को कहना चाहूंगी कि हर कोई यहाँ आके दर्शन करे। जो आंध्र प्रदेश का मल्लिका अर्जुन का मंदिर है जो सेम यहाँ वही दर्शाया गया है। इसलिए हर कोई दर्शक को कहना चाहूंगी आके दर्शन, जैसे वहाँ नहीं जा सकते यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं। बाबा नंदी भगवान है उसके भी दर्शन कर। तो मेरे को यहाँ आने पर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे पहली बार आई हूँ। बस इतना कहना चाहूंगी भक्त लोग को मैं। बहरहाल सावन में राजनांदगांव स्थित इस धाम में ही दक्षिण के कैलाश कहे जाने वाले ज्योतिर्लिंग के दर्शन का एहसास हो रहा है। इस अनूठी झांकी के दर्शन के लिए रोजाना बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।